देखो आज लार्मर प्रिसिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। प्रिसिशन का कुछ आइडिया है क्या, क्या होता है इसका मतलब जरा बताओ। प्रिसिशन मीन्स क्या होता है? देखो, टॉपिक का पहले नाम लिख लो। लार्मर प्रिसिशन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लार्मर प्रिसिशन सिलेबस है सबके पास? यस सर। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या देखे थे? इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट, यही था ना? लास्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रॉन यस। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में देख चुके हैं। तो अभी जो हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे वो है लार्मर थ्योरम या लार्मर प्रिसिशन, जो बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लार्मर प्रिसिशन के बारे में पढ़ेंगे या फिर लार्मर थ्योरम। जो लार्मर का थ्योरम है यहाँ पे ये ही कह सकते हैं, वही है। देखो, लार्मर थ्योरम के बारे में पढ़ने से पहले, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है कि सपोज करो लास्ट क्लास हम लोग यहाँ पे देखे थे, एक फिर फिगर बनाते हैं। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहे हैं। ऐसा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। ध्यान दो जरा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे। कोई इलेक्ट्रॉन है मान के चलो, जो इसके चारों ओर क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और इधर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया P। तो सबको पता है कि इसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। और जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ऊपर की ओर होगा। बट यहाँ पे तुम्हारे पास केस क्या है कि जरूरी नहीं है ना कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास, अब जरा ध्यान दो, जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं उस पर ट्राई करो। कि एक इधर मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तुम्हारे पास, वो कैसा रिवॉल्व कर रहा है, वो चीज ध्यान दो। वो कुछ इस टाइप से रिवॉल्व कर रहा है। इसको जरा हम इस टाइप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टेढ़ा टाइप का। ऐसा समझो। चलो ड्रॉ करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना वो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो किस टाइप से है, इस टाइप से है। तो अगर मोशन इस टाइप से है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखो, इस साइड आ जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा तुम्हारे पास वो इस साइड होगा, ये समझ में आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम इस टाइप साइड में होगा।
ये चीज क्लियर हो रहा है? यस सर। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम किस साइड होगा? इस साइड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है? इस साइड है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा, एल और बी के बीच का। अब देखो, लार्मर प्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ये प्रिसिएशन करता है। प्रिसिएशन करना मतलब इसके चारों ओर घूमना, एक पाथ में, सर्कुलर पाथ में इसको मूव करना। इसको क्या बोलते हैं? प्रिसिएशन। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, प्रिसेस कर रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? लार्मर प्रिसिएशन। हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? लार्मर थ्योरम, या जो प्रिसिएशन है, जो रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डायरेक्टली ऐसे समझो कि जब तुम्हारे पास सिर्फ एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, और इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग नहीं रख रहे हैं, तब ये क्या होगा? इधर तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा, और इसके ऑपोजिट साइड में डाइपोल मोमेंट होगा। इसके ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट होगा। ये याद आ रहा है कुछ, लास्ट क्लास वाला? यस। इसके ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट होता है। याद आ रहा है? इधर क्या आएगा? म्यू एल आएगा। म्यू एल और एल क्या होता है? लास्ट क्लास अगर देखो तो म्यू एल का फॉर्मूला क्या आता है? -E/2m इंटू एल, ये आया था ना। तो जो ये है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, दोनों की तो डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट रहेगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम इस साइड है तो मैग्नेटिक मोमेंट इस साइड होगा। ठीक है, अभी देखो, अगर एंगुलर मोमेंटम ऊपर अगर प्रिसेस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर, जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके चारों ओर क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो ये भी तो क्या हो रहा है? इसमें भी तो प्रिसेशन हो रहा होगा। हो रहा होगा, यस। ये समझ यस में आ सर। रहा है? ये बताओ पहले, क्लियर है ना? यस। यस। अब देखो, जो भी प्रिसेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का, मैग्नेटिक मोमेंट का, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? हम लोग को यहाँ पे ये निकालना है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, और उसी को डिराइव करना है यहाँ पे। उसी को क्या करना है? डिराइव करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा पहले हल्का से लिखा लेते हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लार्मर प्रिसिएशन समझ में आ रहा है ना? सिंपल है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कुछ एंगल बना के थीटा के साथ, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा? इसमें थोड़ा सा टॉर्क लगेगा, क्योंकि कोई भी एक चीज सोचो यहाँ पे, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर डायपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें टॉर्क तो लगेगा। ये समझ में आ रहा है? अगर डायपोल को, किसी डायपोल को अगर याद हो तुम लोग को, अगर डायपोल को हम लोग उसी फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क तो लगता ही है ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या यस होता है? सर। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो, इसको आगे आएगा फिर, तो हम आगे उस टाइम बताते हैं, डेरिवेशन में आएगा ये बीच में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लो, फिर ये करते हैं। देखो, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग an electron moving around the nucleus an electron moving around the nucleus an electron moving around the nucleus of an atom is equivalent to is equivalent to equivalent to a magnetic dipole equivalent to a magnetic dipole एक मैग्नेटिक डायपोल के इक्विवेलेंट में होगा। ठीक है, when atom is placed when atom is placed when atom is placed in an external magnetic field placed in an external when an atom is placed in an external magnetic field, जब एटम को क्या करेंगे हम लोग? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉन फील्ड द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट the electron orbit precesses
प्रेसेस करना वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसेस अबाउट द फील्ड डायरेक्शन, किसके अबाउट प्रेसेस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट। अबाउट द फील्ड डायरेक्शन, अबाउट द फील्ड डायरेक्शन जैसा फिगर में दिखाया गया है। फील्ड डायरेक्शन एज एक्सिस, एज एक्सिस, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? ये प्रिसेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। दिस प्रिसेशन, दिस this precession is called, this precession is called the Larmor precession, is called the Larmor। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना प्रिसेशन का, ठीक है? इज कॉल्ड द लार्मर प्रिसेशन। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये फिगर समझ में आ गया कैसे बन रहा है? यस। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मगर यहाँ पे पहले एक चीज बताएं, और तो वो क्या है? जैसे यहाँ पे इसका रेडियस कुछ आर होगा, ऊपर जो प्रिसेशन कर रहा है इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। यस। और यहाँ पे एक और, अगर कुछ टाइम टी के बाद लेते हैं, एक और यहाँ पे एंगल ले लो, ठीक है, एल। यहाँ पे क्या करो, एक कुछ टाइम टी के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो रिवॉल्व हो रहा है ना। ध्यान देना चीज को, जो बताना चाह रहे हो उस पर ध्यान दो, ठीक है? क्या हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं वो जरा देखो, कि तुम्हारे पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एल है, ठीक है? कुछ टाइम टी के बाद ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? डीएल होगा। जो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, डीएल हो जाएगा। यस सर। और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? डी थीटा एंगल बनेगा। एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? डी थीटा बनेगा। और डी थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी लिख सकते हैं। फिर ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है। और टाइम कितना है? टी टाइम में मान के चलो मूव करा, तो यहाँ पे क्या ले दिए? या फिर ओमेगा इंटू डी टी कर दो। ओमेगा इंटू डी टी, छोटे से टाइम में, डी टी टाइम में कितना हुआ एंगल कवर करेगा? डी टी करेगा। और अगर एल तुम्हारे पास ये है, ठीक है, और ध्यान दो, अगर एल तुम्हारे पास ये वाला है, एंगल थीटा बना रहा है, तो इस साइड क्या आएगा? एल कॉस थीटा आएगा, ओरिएंटल कंपोनेंट। और जो तुम्हारे पास रेडियस बनेगा उसका, वो एल साइन थीटा बनेगा। ये पहले जरा हम समझा देते हैं, ठीक है, आगे उसको यूज करेंगे। ये समझ में आ रहा है? अभी बताओ अब ये, या इसको एक बार फिर से यस सर। ये बताएं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ये एंगुलर मोमेंटम एल है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, एल कॉस थीटा, ठीक है। और इसका इस साइड जो बनेगा, इसके परपेंडिकुलर में, वो क्या बनेगा? एल साइन थीटा, फ्रॉम ट्रिगोनमेट्रिक जो रिजोल्यूशन, जैसे अगर कोई वेक्टर है यहाँ पे एल वेक्टर है, ठीक है, तो इधर क्या आता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एल कॉस थीटा होता है, और इसके वर्टिकल क्या आता है? एल साइन थीटा आता है। तो याद आ रहा है ये चीज? तो यहाँ पे ये एल कॉस थीटा ले यस लिया, सर। इधर एल साइन थीटा ले लिए, और ये डी एल हो गया, ठीक है। और एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे? जो प्रिसिएशन कर रहा है इसमें एंगल कितना बना रहे हैं? डी थीटा। कितने टाइम में? डी डी टी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बाद में फिर बताते हैं कैसे और आगे करना है। चलो अभी देखो, अब यहाँ से देखो, वी नो डैट, हम लोग को पहले पता है, जो लास्ट डेरिवेशन से देखे थे, वी नो डैट म्यू एल का जो वैल्यू होगा मैग्नेटिक मोमेंट का, म्यू एल इसको तो कितना है? माइनस, यहाँ पे जी एल का एक टर्म हम लेते हैं, ठीक है। जी एल का वैल्यू एक्चुअली 1 रहेगा, ठीक है, बट इसको जी एल ले लेते हैं इसको। ई बाई 1 होता है, बट यहाँ पे हम लोग फैक्टर के रूप में यूज किए हैं, ठीक है। जी फैक्टर होता है ये। तो म्यू एल क्या हो जाएगा? जी एल इंटू ई बाई टू एम इंटू एल, ठीक है। ये हम लोग कल डिराइव किए थे इसको। यस सर। चलो ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, तो व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड, टॉर्क विल बी, टॉर्क लगेगा वहां पे, टॉर्क विल बी
जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो, और वहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट भी है, तो क्या होगा, दोनों में टॉर्क लगेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है म्यू क्रॉस डी, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस डी। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ से मालूम है, बट इसको पहले ऐसे ही लिखते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एल, ठीक है, और इंटू डी इंटू साइन थीटा, ये होता है। और जो टॉर्क होगा क्या रहेगा, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे लिख दो विल बी विच विल बी ऑलवेज, विच विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, विच विल बी ऑलवेज perpendicular to the, which will be always perpendicular to the L, ठीक है। बट एक चीज बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बट टॉर्क, अगर तुम लोग को एक और फॉर्मूला उसका याद होगा तो क्या होता है, डीएल बाई डी टी होता है, डीएल बाई डी टी, ये भी होता है ना, डीएल बाई डी टी भी होता है यहाँ पे, जी जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो अभी यहाँ देखो, सो द टॉर्क, टॉर्क जो लग रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा है तुम्हारे पास, द टॉर्क कॉजेज चेंज इन, इसका मतलब क्या हो रहा है, टॉर्क कॉजेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एल का वैल्यू में क्या आएगा यहाँ पे, चेंज आएगा, डेट इज, इसका मतलब ये हो रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ एल, द डायरेक्शन ऑफ एल, इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ ऑफ एल, वो भी क्या होगा, चेंज करेगा, वो भी क्या होगा यहाँ पे, चेंज करेगा। एंड इट स्टार्ट्स, और फिर ये क्या हो जाएगा, इट स्टार्ट्स रिसेसिंग, इट स्टार्ट्स रिसेसिंग, पी आर ई सी ई डबल एस आई एस, रिसेसिंग, ठीक है। तो पी आर ई सी ई एस एस, रिसेसिंग, अबाउट, रिसेसिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, अबाउट डी वेक्टर। एंगल भी ले लो, चलो हाँ ले लो थोड़ा सा, कुछ एंगल से प्रिसिजन करना है ना, तो विथ द एंगल ऑफ प्रिसिजन, विथ द विथ द एंगल ऑफ, विथ द, इसको ना कांस्टेंट ले लो, विथ द कांस्टेंट एंगल ऑफ प्रिसिजन, जो एंगल होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, विथ द कांस्टेंट एंगल ऑफ प्रिसिजन। एक बार बस तुम लोग प्रिसिजन का स्पेलिंग देख लेना ना, हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, पी आर ई सी आई तो नहीं होता यहाँ पे, बट ठीक है, मुझे लग रहा है सही है, बट फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेना। देखो, इफ द एंगुलर वेलोसिटी, इफ द एंगुलर वेलोसिटी, if the angular velocity of precession, angular velocity of precession, देखो जितना अच्छा से बना के लिखेगा ना एग्जाम में उतना अच्छा रहेगा, इज ओमेगा वेक्टर एंड एल प्रिसेस एंड एल आर सी डबल प्रिसीजन प्रिसेस, का स्पेलिंग सही है सर। क्या हुआ, प्रिसीजन का स्पेलिंग सर सही है सर। सही है ना, चलो ई ठीक है, हो, ये सर ई हो। ठीक है। एन एल प्रिसेस एन एंगल, कितना एंगल प्रिसेस करेगा, डी थीटा, और डी थीटा को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा इंटू डी टी, इन टाइम डी टी, इन टाइम डी टी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ओमेगा इंटू डी टी आएगा, जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा डेट इज ओमेगा इंटू डी टी, यानी डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अर्क लेंथ, और अर्क लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जितना चेंज हो रहा है बाय
जो उसका रेडियस है, और रेडियस क्या है, एल साइन थीटा है। ये है देखो, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है। एल बाय। यहाँ पे जो हम लोग अभी फिगर देख रहे थे, ये वाला यहाँ पे डी थीटा, ये वाला जिसको हम ओमेगा डी टी बोल रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे तुम्हारे पास एंगल है, और इसका आर्क लेंथ क्या है, डी एल है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, आर्क लेंथ क्या है, डी एल है। और रेडियस इसका क्या है, एल साइन थीटा है। रेडियस क्या है, एल साइन थीटा है, तो एल आर्क साइन लेंथ थीटा। डी एल बाई एल साइन थीटा। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे डी एल बाई एल साइन थीटा लिख दिया यहाँ पे, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा इक्वल टू, ध्यान दो, तो डी एल वेक्टर बाई डी टी, इसको इधर ले आए, इसको एक साथ ले लो, और यहाँ पे ये आ गया वन बाय एल साइन थीटा। वन बाय एल वेक्टर का मॉड ले लो यहाँ पे, सबका मॉड ले रहे हैं ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। तो वन बाय एल साइन थीटा। और हम लोग को पहले से पता है डी एल बाई डी टी क्या होता है, टॉर्क होता है। डी एल बाई डी टी क्या होता है, टॉर्क होता है। नाउ ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क यानी टाउ, जो भी आ रहा है, बाय एल इंटू साइन थीटा। लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखो, लिख सकते हैं ना ऐसा। ये क्या है, टॉर्क हो गया। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता यस है, सर, यस सर। यहाँ पे लिख दो, चूंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, डी एल बाई डी टी। ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग अभी देखे लास्ट में, जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो कितना आया था, म्यू एल बी इंटू साइन थीटा, ये आया था, बाय एल इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे तो कट रहा है कुछ कुछ, साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो रहा है, कट रहा है। और साइन साइन थीटा अगर कट जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे जो आ रहा है वो म्यू एल बाय एल, यानी इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले लो, म्यू एल बाय एल इंटू बी। और यहाँ पे लिख दो, हर जगह साइन लिख देना, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू क्या है, म्यू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। या तो ऐसे लिख देना, या तो फिर फ्रॉम इक्वेशन ले लेना पहले वाले से और कर देना। और देखो म्यू एल बाय एल का वैल्यू क्या होता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। म्यू एल बाय एल का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन मान लेने ज्यादा अच्छा रहता है क्या, चलेगा वैसे, उतना ज्यादा इक्वेशन भी मत मानो यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन यहाँ पे बस। यहाँ पे मान लो इक्वेशन वन, तो म्यू एल बाय एल इसको नीचे ले आएंगे तो क्या आएगा, जी एल ई बाई टू एम आएगा। ये एल है, ठीक है, ध्यान रख। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट, यूजिंग इक्वेशन वन, यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन वन वी हैव, क्या आ जाएगा, डायरेक्शन लेना, डायरेक्शन नहीं लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लें, जी एल ई बाई टू एम इंटू, क्या आ रहा है, बी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा। ओमेगा क्या है, और यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाले, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या आ रहा है, यस सर, टू बाई जी एफ, टू एल, पाई एफ। हाँ जी एल ई डी बाई टू एम, ये आ रहा है। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टू पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है, यस सर। पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जी एल ई बाई ई इंटू बी बाई टू एम। इसमें जो लीनियर फ्रीक्वेंसी आएगा म्यू इक्वल टू वन बाई नहीं, आ, इसको टू बाई को नीचे ले आओ, इस साइड ले आओ, तो कितना आ जाएगा, जी एल ई डी बाई फोर पाई एम, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। अभी देखो, अब फोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए, फोर इलेक्ट्रॉन, जो जी एल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वन। ऑर्बिटल मोशन के लिए कह सकते हैं, ऑर्बिटल मोशन के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल जब मोशन होगा तो जीएल का वैल्यू क्या रहेगा, वन रहेगा, ठीक है। और जब इस टाइम वन रहेगा तो तुम्हारे पास जो फ्रिक्वेंसी आ रहा है यहाँ पे वो कितना आएगा, ई बी बाई फोर पाई एम, ठीक है। और इसी फ्रीक्वेंसी को
हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, दिस फ्रीक्वेंसी इज known as this frequency is known as Larmor frequency। ये छोटा तो नहीं दिख रहा है ना? is known as नहीं सर, Larmor छोटा ठीक है। frequency। चलो थोड़ा सा मे भी देखिए, आई थिंक मोबाइल को थोड़ा अगर ऐसे कर दोगे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ना, चेंज करने से उसका मोड। यस सर। चलो जैसे ठीक है। हॉरिजॉन्टल करने। हाँ, यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स जरा नोट कर लो कि देखो ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या, लार्मर फ्रीक्वेंसी? एंगल तो सर कहीं दिख नहीं रहा, थीटा। कहीं नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा। एंगल पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, एंगल थीटा बिटवीन एल एंड बी। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट, जो प्रिसेशन का डायरेक्शन है वो किधर है, द सेंस ऑफ प्रिसेशन लिख दो यहाँ, द सेंस ऑफ प्रिसेशन, द सेंस ऑफ प्रिसेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और फिर थर्ड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे कर रहा है, तो लास्ट पॉइंट लिख लो, द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? देखो यहाँ तक सारा देख लो, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहेगा तो अगले क्लास पूछ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना घर में सर। जाके। और नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर करेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, लार्मर प्रेशन यस करना सर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, और इस फिगर को अच्छे से बना लेना, ये यहाँ जो फिगर बनाए ये वाला। यस।